तो भैया ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस ने अपनी औकात दिखा दी। भैया ये पुराने वाले जोश में आ गए हैं, ये बिजनेस में वापस आ चुके हैं और वही मुंबई इंडियंस जिससे सबको डर लगा करता था, अब फिर से आपको डर लगने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुंबई जो है वो नंबर 2 पर आ गई। इस हार से एलएसजी के साथ साथ एक और टीम है जो नाखुश होगी और उसका नाम है पंजाब। भैया कल वाले मैच में बढ़िया मैच खेला था, 200 से ऊपर टोटल लगा दिया था, बस आ गई बारिश और उनके पास एक पॉइंट रह गया। वरना आप देखो ऊपर वाली जितनी टीम है सब 12-12 पॉइंट लेकर बैठी। और कुछ दिन पहले जो हम बात कर रहे थे कि मुंबई अपने मैचेस जल्दी खत्म कर रही है, मुंबई को पता है कि भैया इस टूर्नामेंट में नेट रन रेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। भाई पुरानी खेली खिलाई टीम है, आप देखो आज सेम नंबर होने के बावजूद उनका नेट रन रेट अच्छा है। वो टीम जो बिल्कुल बॉटम में बैठी थी वो अपने पिछले कुछ मैचेस लास्ट ओवर तक नहीं बल्कि 15-16 ओवर में खत्म करती है, नेट रन रेट अच्छा करती है और आज सेकंड नंबर पर बैठी है। और उसके साथ साथ उन्होंने हिस्टोरिक नंबर भी रजिस्टर कर लिया है, 150 विन इन आईपीएल हिस्ट्री। कोई ऐसी टीम नहीं जिसके पास 150 विक्ट्री है, लेकिन मुंबई वो टीम है। भाई इसको जीतने क्या था, हाल फिलहाल में इसके हालात खराब जरूर हुए थे, लेकिन इसको पता है कमबैक कैसे करते हैं। आप सोचो कि ये वही टीम है जो 12 अप्रैल को 9वें नंबर पर थी, 9th पोजीशन पर थी 12 अप्रैल को, और आज 27 अप्रैल को 5 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज के बाद ये सीधा दूसरे नंबर पर आ गए। इतनी जल्दी चेंजेस आप टीमों में नहीं देखते हो। इनके साथ जो टीम थी जैसे सीएसके वगैरह जो नीचे थी वो आज भी नीचे ही है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरह का फॉर्मेशन दिखाया, और भाई इनके धीरे धीरे लड़के जितने हैं ना, जितने प्लेयर्स हैं वो सारे फॉर्म में आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि भैया मुंबई से थोड़ा डर कर रहना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि ये मुंबई की टेरिटरी है। मुंबई इसको 5 बार रूल कर चुका है एंड दे नो कि इसको किस तरह से लेकर आगे जाते हैं। और जो 5 कंसेक्यूटिव विक्ट्री का नंबर है, मैं आपको उससे रिलेटेड एक ऐसा स्टैट सामने रख दूं जिससे आप थोड़ा सा डर सकते हो। देखो मुंबई जो है वो अब तक 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जब जब जीती है तब तक उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा है। आप 2010 में देख लो 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते थे, वो रनर अप थे। फिर उसका 2013 में 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते थे, चैंपियंस बन गए थे। 2015 में 5 जीते थे, चैंपियंस बन गए थे। 2017 में 5 जीते थे, चैंपियंस बन गए थे। 2020 में 5 जीते थे, चैंपियंस बन गए थे। अब 2025 आया है, 5 अब भी जीत गए। अब आप लगा लो कि मुंबई ये आदत सी बनाती है पहले अपनी और अपने प्लेयर्स की, और जो ये कमबैक रहता है वो उनको आखिर मैच तक लेकर जाता है और वहां भी उनके हाथ में विक्ट्री लगती है। सो यस, मुंबई इंडियंस जो है ये मुंबई कमबैक इंडियंस है और एक बार फिर से इन्होंने कमबैक कर लिया है। हालांकि टीम्स जो ऊपर है वो काफी कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुंबई भी उतनी ही कॉम्पिटिटिव हो गई है। वरना आप देखो शुरू के 5 मैचेस में 4 लॉस 1 विक्ट्री, 1 विक्ट्री 4 लॉस, और उसके बाद आखिर 5 मैच, अगले 5 मैच में 5 के 5 मैच आप जीतते हो। और जो एग्जांपल हम पिछली बार आरसीबी का दिया करते थे वही एग्जांपल आप इस बार मुंबई का दोगे कि भैया जिस तरह से ये कम बैक करती है वो एक्सेप्शनल है। हार्दिक पांड्या की पूरी जो कंपनी है वो बड़ी जबरदस्त चल रही है। आप देखो बुमराह आ गए वापस अपने डोमिनेटिंग रोल में, भैया एक एक ओवर में बतेरी विकेट लेकर जा रहा है बंदा। सूर्य कुमार यादव ये मान ही नहीं रहा है, सूर्य कुमार यादव कुछ नेक्स्ट लेवल फॉर्म में। भाई 25 रन से कम इसने मारा ही नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में। अब आप सोचो कैसी कंसिस्टेंसी है कि वो सूर्या जो नहीं चल रहे थे कुछ टाइम पहले, स्ट्रगल कर रहे थे, वो हर मैच में आकर रन स्कोर कर रहे हैं और फिलहाल ऑरेंज कैप सर पर लेकर बैठे हैं। फिर उसके बाद रायन रिकल्टन ने भी आज 50 रन ठोक दिए। आज रोहित नहीं चले, लेकिन लगा नहीं कि रोहित नहीं चले, बिकॉज बाकियों ने अपना काम कर दिया। फिनिशर्स आकर के 200 से प्लस स्ट्राइक रेट पर रन कर रहे हैं। सो ये जो पूरी कहानी है ये मुंबई को जबरदस्त बना रही है और मुंबई को ये रिलीफ दे रही है और ऑपोजिशन को हेडेक दे रही है कि भैया हम जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, अब आप अपना देख लो किस तरह से आपको बचना है। क्योंकि ये जो टीम है इसका जो मेन और मिडिल ऑर्डर वाला हिसाब, देखो तिलक वर्मा नहीं चले अभी, तिलक वर्मा ने रन किए थे लेकिन अभी रन नहीं। सो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना ही खतरनाक है जितना टॉप ऑर्डर है, और फिर नीचे आकर भी इन्होंने रन ठीक ठाक कर दिए। तो यहां पर आपको संभल कर रहने की जरूरत है, बिकॉज ये वाली मुंबई जो है वो दोबारा वापस आ रही है और इसका जो स्काई है, जो इसका सूरमा है, जो इसका सूर्य कुमार है, वो लगातार रन कर, आप देखो मतलब इनके देखो हर मैच में 25 प्लस रन है, 29, 48, 27, 67, 28, 40, 26, 68 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, आज 56 रन, 54 रन। सो ये भाई कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, क्योंकि आज एक तो इनके जो सुपला शॉट्स है ना वो सारे लग रहे हैं। ये जितने शॉट्स अटेम्प्ट करते रहते हैं ये परफेक्शन लेकर आते हैं, और हार्दिक खड़े होकर हैरान, भैया कैसे मार रहा है, क्या कर रहा है भाई तू। और सिर्फ हार्दिक नहीं, अब जो ऑपोजिशन है वो भी परेशान हो रहा है, बिकॉज एक चीज सूर्या में आपने अगर नोटिस की होगी तो इन्होंने अपने सुपला के अलावा जो शॉट्स है, जो ड्राइव और जो मैंने पहले भी कहा कवर्स के ऊपर छक्का मारते हैं, वो काफी बेहतर हो गया है पहले कंपेरेटिवली। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने एक शॉट पर काम करते हैं, उनका जो ऑफ साइड है ना वो भी उतना ही स्ट्रांग हो गया है। सो यहां पर प्रॉब्लम है कि भैया देखो उनका जो मिडिल एरिया और जो लेग एरिया वहां तो आप बॉल डाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज
बिकॉज अगर आप वहां डालोगे तो उनको पता है कि बॉल को कहां पहुंचाना है। अब आपने उसका सोल्यूशन निकाला कि भाई आउटसाइड ऑफ स्टंप डालो, अब वहां पर वो और स्ट्रांग हो गए, तो आप वहां डालते हो तो ये कवर्स के ऊपर से मार देते हैं। सो ये जो अपने आप को इन्होंने और इंप्रूव किया है ना, यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो गई है ऑपोजिशन के लिए। और यूं ही ये बंदा भाई T20 का नंबर 1 बैटर नहीं रहा है, कुछ तो बात है, और वो अब और ज्यादा निखर कर आ रही है। 350 इस आईपीएल में आ चुकी है, और जिस तरह से सूर्या कमाल कर रहे हैं, 4000 रन कंप्लीट कर, जो फास्टेस्ट इंडियन फैक्ट बन गए हैं 4000 रन कंप्लीट करने वाले। जो मुंबई है वो बड़ी खुश होगी कि भैया चलो बेहतरीन है, अच्छा है, आप इसी तरह से चलते रहो। और फिर इनके साथ साथ जो दूसरा बंदा जिसका सबको इंतजार था, जसप्रीत बुमराह, या यूं कहूं जसबीर सिंह बुमराह, वो भी अब लाइन में आ गए हैं। भैया ये बंदा एक एक ओवर में 3-3 विकेट लेकर जा रहा है। ये बंदा वही वापस से पिन पॉइंट यॉर्कर्स मार रहा है, 4 ओवर 22 रन 4 विकेट, टिपिकल बुमराह वाला स्पेल डाल रहा है। तो जाहिर सी बात है मुंबई को क्यों टेंशन लेना भाई। आप सोचो कि लगातार एक आध मैच में नहीं, ये हर मैच में कर रहे हैं। हाँ, आरसीबी के खिलाफ जब आए विकेट नहीं मिली थी, बट वहां भी सिर्फ 29 ही रन दे गए थे, 4 ओवर 29 रन आरसीबी के खिलाफ, 4 ओवर 44 रन डीसी के खिलाफ 1 विकेट। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे, बट उसके बाद एसआरएच के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट, सीएसके के खिलाफ 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट, फिर उसके बाद एसआरएच के खिलाफ 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट, और फिर आज एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर 22 रन 4 विकेट। सो ऊपर से स्काई वगैरह काम करके आ रहे हैं, ठीक ठाक रन बोर्ड पर लगा कर दे रहे हैं, 215 रन एक अच्छा टोटल होता है। और फिर जब आपके गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी करें तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अच्छी बात क्या है कि देखो आज कॉर्बिन बॉश ने डेब्यू करा, 10 बॉल में 20 रन उन्होंने ठोक दिए, नमन धीर ने 11 बॉल में 25 रन ठोक दिए। सो जो नीचे का ऑर्डर है, सोचो कि ये कितना हुआ, 10 बॉल और 11 बॉल, मतलब 21 बॉल्स में इनके 45 रन चले गए सिर्फ फिनिशर्स में। 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से अगर आपके फिनिशर स्कोर करते हैं और 20 बॉल में 40-45 रन बनाते हैं, तो फिर आप वहां पर और रिलैक्स हो जाते हो कि भैया नीचे वाला जो है ना, वहां पर भी पावर है, ऊपर भी पावर है, मिडिल ऑर्डर में भी पावर है। सो यहां पर हम कहते हैं ना एसआरएच कोई बड़ी खतरनाक टीम है क्योंकि पावर बहुत है। यहां पर अच्छी बात है कि पावर के साथ साथ स्टेबिलिटी भी है, वहां पर स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी हो जाती है। वहां पर अभिषेक मारेंगे या फिर जाएंगे, यहां पर है कि भैया अगर मार दिया रोहित ने तो वो रुक कर भी थोड़ा स्कोर कर देते हैं कि भैया 2-3 छक्के शुरू मार दी, पावर प्ले से मार दिए, और उसके बाद 7-8-9 वाला ओवर है उसमें थोड़ा सा इत्मीनान से खेल लिया, और फिर जरूरत पड़ी तो वहां पर भी रन स्ट्रोक दिए। और बाकी तिलक हैं, सूर्या हैं, और नीचे आने पर भी ठीक ठाक रन हैं। सो यस, एमआई को जो है अब तक परेशानी जो थी वो अब सॉल्व हो गई है। रोहित रन कर रहे हैं, स्काई तो रन कर ही रहे हैं, पूरा ऑर्डर जो है वो अच्छा सेटल लग रहा है, और गेंदबाजी में भी काफी कुछ अच्छा चल रहा है। वही जो ऑपोजिशन टीम थी उनकी परेशानी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। हमने इस बारे में बात की थी कि भैया अगर एलएसजी क्या टॉप ऑर्डर नहीं चला तो क्या एलएसजी नीचे से कमाल कर पाएगी, बिकॉज मैच में क्या हो रहा था, मिच मार्श मार रहे थे, एडन मार्करम मार रहे थे, निकोलस पूरन हर मैच में मार रहे थे। यहां पर वो सब चल करके नहीं दे रहे हैं, और ऋषभ पंत एज यूजुअल एक अजीबोगरीब शॉट मार के आउट हो गए। आई डोंट नो क्या जरूरत थी उस टाइम पर आपको अपने उस जोन में जाने की जहां आप कॉन्फिडेंट रहते हो। आज आपकी पहली बॉल निक हुई स्लिप पे, फील्डर्स ऑब्वियसली नहीं रहता वैसे, बट ठीक है, स्लिप में बॉल गई, आप बच गए, चौका चला गया। नेक्स्ट बॉल आपने अपना रिवर्स अटेम्प्ट करा स्वीप मारने का, बॉल एज लगती है और कैच आउट हो जाता है। वहां पर आपको थोड़ी देर रुक जाते तो शायद होता, लेकिन ये बात तय है भैया कि ऋषभ पंत जो है वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट है। और जैसा हमने कहा था, एक आपको वीडियो याद होगी जहां पर मैंने कहा था कि ऋषभ पंत लकी है कि उनके पास एडन मार्करम, मिच मार्श और निकोलस पुरन जो है वो फॉर्म में। अब आप देखो फॉर्म में नहीं है तो क्या हो रहा है, यहां पर ऊपर वालों ने रन नहीं किए, प्रेशर आ गया, उसके बाद नीचे वाले भी ज्यादा कुछ करके जा नहीं पाए। हालांकि डेविड मिलर ने 16 में 24 किए, लास्ट में थोड़े रन जरूर है, बडोनी ने 22 में 35 किए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, बिकॉज सामने से ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, विल जैक्स, ये सब आग बरसा रहे थे। और अब देखो विल जैक्स मैन ऑफ द मैच बन के गए, विल जैक्स आकर के आपके मेन लेफ्ट हैंड बैटर का आउट करके जा रहे हैं। सो यस, ये एलएसजी का थोड़ा डाउनफॉल है, क्योंकि एलएसजी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। एलएसजी के लिए एक ही अच्छी बात है कि मयंक यादव वापस आए हैं, हालांकि फुल स्ट्रेंथ पर अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो काफी वेरिएशन कर रहे हैं, स्लोअर का काफी मिक्सर कर रहे हैं। वी होप कि हम इनको वापस से अच्छी फुल स्ट्रेंथ में देखेंगे, और एलएसजी उनको देखकर खुश भी होगा। रोहित का विकेट भी लिया उन्होंने, बट यस, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं कि आप दोबारा इस टूर्नामेंट में वापस आओ, आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा करना पड़ेगा। बट भैया मुंबई से डरना तो पड़ेगा, बिकॉज ये वापस आ गए हैं बिजनेस में, और जो भी टीम अब ऊपर हैं उनको अपना हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही हैं, दे आर लुकिंग एज स्ट्रांग एज दे हैव एवर बीन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टीम को जीतना आता है। सो अगर ये इस तरह से आगे बढ़ते गए तब तो फिर भैया भूल जाओ कि कोई और टीम जीत रही है, यही उठा कर ले जाएंगे ट्रॉफी। अगर बीच में कोई हर्डल आया तब कहानी जो है वो बदल सकती है। खैर, आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस कहां पर फिनिश करने वाली है इस टूर्नामेंट में, मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।